बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। सिवान से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई, जहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं पर जोरदार हमला बोला है। महाराजागंज सिवान में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और जनता को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को इन फालतू की यात्राओं से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोग घूम घूम कर यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को इससे क्या लेना देना। बिहार को चाहिए फैक्ट्री, रोजगार और पलायन से मुक्ति। जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी तब तक बिहार का असली विकास नहीं होगा। उन्होंने जनता से सीधा सवाल करते हुए कहा कि आखिर अब तक नेताओं ने कितनी फैक्ट्रियां लगाई और युवाओं के लिए कितने रोजगार के अवसर पैदा किए। प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने भाजपा को हराने का अपना फॉर्मूला भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि जनसुराज की सोच अलग है। हम गांधी और अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं और अगर बिहार में मुसलमान और पिछड़े समाज के लोग एक होकर सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन करें तो भाजपा को पूरी तरह से हराया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता को अब जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और रोजगार के मुद्दे पर सोचना होगा। उन्होंने दावा किया है कि जनसुराज का आंदोलन ही वह ताकत है जो बिहार की राजनीति की दिशा को बदल सकता है। वहीं सिवान के महाराजागंज में उनकी यात्रा के दौरान लोगों का जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा। हजारों की भीड़ प्रशांत किशोर की बात सुनने पहुंची और जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से रोजगार, फैक्ट्री और पलायन जैसे मुद्दों को सामने रखा है वही असली मुद्दे हैं जिन पर बिहार की राजनीति होनी चाहिए। इस तरह से बात करें तो प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए खुद को बिहार में बदलाव का असली विकल्प बताया और साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति सिर्फ यात्राओं और नारों पर नहीं बल्कि विकास और रोजगार पर भी आधारित है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। ये जितने लोग हैं, मोदी जी आएंगे कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले आकर मोदी जी को गाली देगा। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। पहले ये बताओ कि बिहार में शिक्षा कब सुधरेगी, यहाँ पर फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ रोजगार कब होगा। बिहार का युवा ये सुनना चाहता है कि यहाँ पर रोजगार कब होगा, पलायन कब बंद होगा। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और यहाँ पर मोदी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपस में लड़ने में लगा हुआ है। कोई उसको सुनना नहीं चाहता। आपके लोगों पे जहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, आपके लोगों पर महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, वहीं एक आपके पार्टी के नेता है जो महात्मा गांधी के हत्या पर जश्न मनाते, इस पर क्या कहिएगा? कोई जश्न नहीं मना रहा है। गांधी जी को का फोटो लेकर ही नहीं चल रहा है। पिछले 3 वर्ष में मनीष कश्यप की बात कर रहा है। मनीष कश्यप की बात कर रहा है। आप ज्यादा रिसर्च करके आए हैं। बिहार जनसुराज में गांधी को छोड़कर किसी दूसरे विचारधारा की किसी व्यक्ति की मान्यता नहीं है। हर व्यक्ति गांधी को मानने वाला ही इसमें आकर रह सकता है। सर ये स्वास्थ्य मंत्री का, सर ये स्वास्थ्य मंत्री का पैतृक घर, सर स्वास्थ्य मंत्री का जनसुराज के झंडे पर गांधी और बाबा साहब दोनों हैं और हम लोग की विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ाई है। तो हम लोग का ये मानना है कि गांधी और बाबा साहब के मानने वाले लोग, विचारधारा के मानने वाले लोग एक साथ आकर मुसलमानों के साथ मिलकर एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं ताकि भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सके। ऐसी ही वीडियो के लिए बन रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। ये जितने लोग हैं, मोदी जी आएंगे कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले आकर मोदी जी को गाली देगा। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। पहले ये बताओ कि बिहार में शिक्षा कब सुधरेगी, यहाँ पर फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ रोजगार कब होगा।
बिहार का युवा ये सुनना चाहता है कि यहाँ पर रोजगार कब होगा, पलायन कब बंद होगा। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और यहाँ पर मोदी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपस में लड़ने में लगा हुआ है, कोई उसको सुनना नहीं चाहता। आपके लोगों पे जहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, आपके लोगों पर महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, वहीं एक आपके पार्टी के नेता है जो महात्मा गांधी के हत्या पर जश्न मनाते, इस पे क्या कहिएगा? कोई जश्न नहीं मना रहा है। गांधी जी का फोटो लेकर ही नहीं चल रहा है। पिछले 3 वर्ष में मनीष कश्यप की बात कर रहा है। मनीष कश्यप की बात कर रहा है। आप ज्यादा रिसर्च करके आए हैं। बिहार जन स्वराज में गांधी को छोड़कर किसी दूसरे विचारधारा की किसी व्यक्ति की मान्यता नहीं है। हर व्यक्ति गांधी को मानने वाला ही इसमें आकर रह सकता है। सर ये स्वास्थ्य मंत्री का, सर ये स्वास्थ्य मंत्री का पैतृक घर, सर स्वास्थ्य मंत्री का जन स्वराज के झंडे पर गांधी और बाबा साहब दोनों हैं और हम लोग की विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ाई है। तो हम लोग का ये मानना है कि गांधी और बाबा साहब के मानने वाले लोग, विचारधारा के मानने वाले लोग एक साथ आकर मुसलमानों के साथ मिलकर एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं ताकि भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सके। बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। ये जितने लोग हैं, मोदी जी आएंगे कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले आकर मोदी जी को गाली देगा। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। पहले ये बताओ कि बिहार में शिक्षा कब सुधरेगी, यहाँ पर फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ रोजगार कब होगा। बिहार का युवा ये सुनना चाहता है कि यहाँ पर रोजगार कब होगा, पलायन कब बंद होगा। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और यहाँ पर मोदी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपस में लड़ने में लगा हुआ है, कोई उसको सुनना नहीं चाहता। आपके लोगों पे जहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, आपके लोगों पर महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, वहीं एक आपके पार्टी के नेता है जो महात्मा गांधी के हत्या पर जश्न मनाते, इस पे क्या कहिएगा? कोई जश्न नहीं मना रहा है। गांधी जी का फोटो लेकर ही नहीं चल रहा है। पिछले 3 वर्ष में मनीष कश्यप की बात कर रहा है। मनीष कश्यप की बात कर रहा है। आप ज्यादा रिसर्च करके आए हैं। बिहार जन स्वराज में गांधी को छोड़कर किसी दूसरे विचारधारा की किसी व्यक्ति की मान्यता नहीं है। हर व्यक्ति गांधी को मानने वाला ही इसमें आकर रह सकता है। सर ये स्वास्थ्य मंत्री का, सर ये स्वास्थ्य मंत्री का पैतृक घर, सर स्वास्थ्य मंत्री का जन स्वराज के झंडे पर गांधी और बाबा साहब दोनों हैं और हम लोग की विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ाई है। तो हम लोग का ये मानना है कि गांधी और बाबा साहब के मानने वाले लोग, विचारधारा के मानने वाले लोग एक साथ आकर मुसलमानों के साथ मिलकर एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं ताकि भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सके।